बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मेरा मुकदमा झूठा करा गया, मेरे ऊपर मुकदमा झूठा करा के मुझे फंसा दिया गया है। तो मुकदमा अगर आपके पास झूठा है या फिर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, तो ये बात चिल्लाने से नहीं होगी, नहीं साबित होगी। ना ही आप हर जगह अपने रिश्तेदारी में, अपने आड़ोस पड़ोस में, अपने घर मोहल्ला में सब में चिल्ला रहे हो सर मुकदमा झूठा है, मुकदमा झूठा है। मुकदमा झूठा झूठा कहने से झूठा नहीं हो जाएगा, उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया है, वो भी व्यक्ति आपके ऊपर प्रूफ करेगा कि भाई उसने मुकदमा झूठा लगाया है फिर सच लगाया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके सामने अगर बात आती है कि मुकदमा झूठा है, तो उस मुकदमे को लड़ना ही क्यों है? क्यों लड़ना है? क्यों अपना समय खराब करना है? क्यों सालों सालों की प्रोसीडिंग जो है वो लगातार चलने देना? क्यों आपको अपना काम छोड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं? क्यों? अगर मुकदमा झूठा है, आपको पता है कि मुकदमा झूठा है, तो आपको लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको जरूरत है ही नहीं कि वो मुकदमा लड़ा जाए, क्योंकि वो लड़ने योग्य है ही नहीं। वो जिस जो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवाया गया है, वो मुकदमा सिर्फ और सिर्फ आपको अपमानित करने के लिए है, आपको नीचा दिखाने के लिए है, और आपको हैरास यानी कि परेशान करने के लिए है। सिर्फ इसी उद्देश्य से लगाया गया है। अगर ऐसा मुकदमा कोई आपके ऊपर लगा दिया गया है, तो आपको डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। झूठ कभी नहीं जीतता है। कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उसी प्रकार से आपको भी सत्य की ओर चलना है और झूठ को झुटला देना है। यानी कि झूठ के ज्यादा देर नहीं चलता है, वो उतना ही चलता है जब तक लगता है कि हाँ ये झूठ जो है पसार रहा है, बस। लेकिन उस चीज से उससे पहले आपको अपने सत्य को भी साबित करना है। ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, तो जो मुकदमा झूठा करा दिया गया है, एफआईआर करा दी गई हो, या फिर कोर्ट में कोई आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, या फिर चार्जशीट भी लग गई है उस मुकदमे में, तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर पूरा मुकदमा झूठा है या फॉल्स है या फैब्रिकेट किया गया है, तो ऐसे मुकदमे को आप नीचे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे ही पता लगे कि मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हो गया, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, आप उसको क्वेश्चन में आइए, सीधे हाईकोर्ट आइए, और हाईकोर्ट आकर वहां पर मुकदमा को उसको स्टे करवाइए। या फिर वो अगर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रोसीडिंग में जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट जो है वो उसको रिक्वेस्ट नहीं करती है, अगर लगता है कि हाँ ये फैब्रिकेटेड मुकदमा है, फॉल्स इम्प्लीकेट किया गया है, तो ऐसे परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट जो है वो स्टे कर देती है। और जैसे ही स्टे कर देगी, उसके बाद फिर प्रोसीडिंग आगे बढ़ती जाएगी। और प्रोसीडिंग बढ़ते बढ़ते जब इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इन्वेस्टिगेशन में जो आयु है, वो आयु जो है उसमें जांच करेगा कि हाँ वाकई सबूत उसके द्वारा लगाए हुए जो अपराध हैं, जो एलिगेशन है, उसमें सबूत पर्याप्त हैं या फिर नहीं है। अगर पर्याप्त हैं तो आपके खिलाफ चार्जशीट लग जाएगी, और नहीं है पर्याप्त तो फिर आपके खिलाफ वहीं पर फॉल्स रिपोर्ट लग जाएगी, यानी कि वो फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए तो दोनों चीजों में देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल कि एफआईआर का हो गया, स्टे हो गया और नीचे बाद में चार्जशीट भी लगा दी गई, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ऐसे देखा गया कि पुलिस जब किसी एफआईआर को दर्ज करती है तो वो उसमें चार्जशीट लगाती है, क्योंकि पुलिस भी जवाबदेही है कि जब मुकदमा झूठा था तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों करी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर लगता है कि हाँ एफआईआर दर्ज हो गई है और झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप सीधे हाईकोर्ट मूव करेंगे। और उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर ये फैब्रिकेटेड मुकदमा है, मतलब बनाया हुआ मुकदमा है, तो 100% आपको इसमें स्टे मिल जाएगा। और स्टे के बाद चार्जशीट अगर फाइल हो जाती है, तो फिर चार्जशीट के क्वेश्चन में आप हाई कोर्ट आएंगे, और हाई कोर्ट में फिर बताएंगे कि सर जो मैंने इसमें अपने तथ्य बताए थे, जो मेरा एविडेंस था, उसको नजरअंदाज किया गया और उसको फाइल नहीं किया गया। तो ऑनरेबल कोर्ट फिर जो है चार्जशीट पे या फिर स्टे कर देगा, या फिर दूसरी पार्टी को नोटिस कर देगा कि आप भी अपनी आप बात आके कहो। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर अगर आपके पास एविडेंस है और वो मुकदमा पूर्णतः बनाया गया है या फॉल्स फैब्रिकेटेड है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए किसी प्रकार से डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है। आप ऐसे मुकदमे से बहुत जल्दी फटाफट निकल जाएंगे और आपको परेशानी नहीं आएगी। वो जो लोग बार बार यही बात कहते हैं कि सर मुकदमा तो मेरे पर झूठा लगाया गया, मुझे सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए मुकदमा लगाया, उसकी नीयत जो है वो सिर्फ मुझे फंसाने की है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके सीधे आपके पास ऑप्शन है 482 का जो पहले था, जो कि अब 528 528 BNSS बन गया है। और उसी के दौरान जो है आपको अपनी रिट फाइल करवानी है। जब आप रिट फाइल करवा देंगे तो सुनवाई के लिए जाएगी, और सुनवाई में वहां पर कहीं ना कहीं आपको अगर लगा था कि हाँ वाकई ये मुकदमा झूठा है, तो आपको वहीं पर रिलीफ मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो कॉन्स्टेबल कोर्ट जो है वो आपको फिर डायरेक्शन कर देगी कि आप जमानत कराइए, आप नीचे कोर्ट में लड़िए, चीजें समझिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो भी आपको बताता हूँ। अगर आप हाई कोर्ट मूव करते हैं तो आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो एफआईआर कॉपी चाहिए, और अगर चार्जशीट लग गई है तो चार्जशीट और एफआईआर, और साथ ही साथ में ऑर्डर शीट जो कोर्ट में गई है उस ऑर्डर शीट की कॉपी, ये 3 चीजें चाहिए। बाकी आपका आधार कार्ड और फोटो को हाईकोर्ट में खींची जाता है। तो ये
तीन चार चीज चाहिए जो कि आपको जरूरी है, और उसके बाद आप अपने तरफ से जो व्यक्ति उसमें अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, वो व्यक्ति उसको रिट को फाइल करेगा, और फाइल करने के बाद सुनवाई होगी। और इसमें कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सर इसमें कितना समय लग जाएगा, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं उसको अरेस्टिंग के लिए ढूंढेगी, अरेस्ट करेगी, परेशान करेगी। तो इसमें जितना, क्योंकि जो फ्रेश लिस्ट जो आती है वो बहुत जल्दी सुनवाई होती है उसमें, और हफ्ते हफ्ते में लगभग उसकी फाइलिंग होती है, डेट लगती है। अगर लंबा भी समय हो सकता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको आप उसमें अर्जेंसी एप्लीकेशन लगवाकर उसको जल्द से जल्द सुनवाई करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं सुनेगा। अगर आपको लग रहा है कि अर्जेंट मैटर है, अर्जेंसी है इसकी चीज़ के लिए, तो कोर्ट आपको प्रायोरिटी देते हुए फटाफट पहले भी सुन सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, तो झूठे मुकदमे से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है वो लोगों के लिए जो लोग वाकई बेचारे फॉल्स फैब्रिकेट बनाए मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। क्योंकि आज के टाइम में मुकदमे फर्जी बहुत दर्ज करवाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे इतने हैं कि अधिक, मतलब अधिकता हो रही है। और इसी वजह से आज के टाइम में कहीं ना कहीं अगर फैमिली कोर्ट में आप जाएंगे तो फैमिली भी परेशान है, परेशानी एक दूसरे को, व्यक्ति को परेशान आ रही है। तो वो व्यक्ति इस तरीके की चीजें ना करें जो व्यक्ति मुकदमा झूठ लगा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि मुकदमा अगर आपने कर दिया तो आप सुरक्षित हैं। मुकदमा करने के बाद हो सकता है अगर आपने झूठ लगाया तो वो आपके भी ऊपर भारी पड़ जाए। तो मुकदमा करने से पहले, झूठा मुकदमा करने से पहले 10 बार सोचें। अगर सही है, सत्यता है, तब आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने झूठा मुकदमा किया किसी ऊपर, किसी का जीवन खराब करने के लिए या किसी को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो आने वाले समय में वापस भी आ सकता है ये मुकदमा आपके ऊपर। तो थोड़ा ध्यान रहिए, सतर्क रहिए। और जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो किसी प्रकार से लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को फेस ना करें, क्योंकि कहीं कई साल आपको लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए आप फटाफट हाई कोर्ट आकर मूव करें और वहां पर आकर अपनी FIR या फिर चार्जशीट या फिर जो भी आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है उसको जल्द से जल्द क्वैश करवाएं।